हे गाइस, दिस इज़ बुक बी स्वाति। वेलकम ऑन माय चैनल। आप में से जो भी लोग मेरे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं वो ये जानते हैं कि मुझे बुक्स पढ़ना कितना ज़्यादा पसंद है और मैं इस चैनल पे बुक रिलेटेड कंटेंट पोस्ट करती रहती हूँ। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसी 5-6 चीज़ें जो कि मैं करती हूँ जिसने मुझे एक अच्छा रीडर बनाया है। अगर आप भी वो टिप्स फॉलो करोगे तो आप भी एक अच्छे रीडर बन सकते हो। तो इस वीडियो को एंड तक देखना। सो द फर्स्ट टिप इज़ रीड समथिंग दैट यू ट्रूली लाइक। ओके। आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो आपको रिकमेंड करेंगे कि ये पढ़ो, ये अच्छी बुक है, ये बहुत ज़्यादा अच्छी बुक है। आपको बहुत सारे लोग ऐसे कहने वाले मिल जाएंगे, बट आपको वो पढ़ना है जो आपको पसंद हो। आपको उस जॉनरे का बुक पढ़ना है जो आपको पसंद हो, ठीक है। ये नहीं कि लोग कह रहे हैं कि हाँ ये अच्छा है तो वो मैं पढ़ लूँगा। ऐसा करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आपको जिस जॉनरे का बुक पसंद है आप वही पढ़ो। आपको अलग अलग बुक्स पढ़ने चाहिए, बट अगर आपने अभी अभी पढ़ना स्टार्ट किया है, अभी आप पे हैबिट डालने की कोशिश कर रहे हो, तब आपको अलग अलग चीज़ें ट्राई करने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ आपको इंटरेस्टिंग लगती है उसी के बारे में पढ़ो। जब मैंने बुक पढ़ना स्टार्ट किया था, बहुत सारे लोगों ने मुझे फ़िनांस रिलेटेड बुक्स रिकमेंड किया था। मैंने एक बुक स्टार्ट भी किया, बट मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं आई। मे बी उस टाइम पे मैं रेडी नहीं थी वो चीज़ पढ़ने के लिए, बट अब मैं पढ़ सकती हूँ। अब मैं हर चीज़ पढ़ती हूँ क्योंकि मैंने अब आदत डाली है। मैं अलग अलग जॉनर ट्राई भी करना चाहती हूँ कि हाँ वो बुक्स पढ़ के कैसा लगता है, क्या है उस बुक में। तो मैं हर चीज़ ट्राई करती हूँ। बट अगर आप एक बिगनर हो, आप एक बिगनर रीडर हो, तो आप हमेशा वो टॉपिक्स चुनो, ऐसे बुक्स चुनो जो कि आपको इंटरेस्टिंग लगते हो। दिस सेकेंड टिप इज़ सेट टाइनी गोल्स। आपको एक छोटा छोटा गोल सेट करना है कि आज मैं एक अच्छा आप सेट कर लो कि आप एक दिन में 1 पेज पढ़ोगे, एक दिन में 10 मिनट पढ़ोगे, एक दिन में आधे घंटे पढ़ोगे, एक दिन में 5 पेज पढ़ोगे। ऐसे छोटे छोटे गोल्स सेट करो, ठीक है। आपको बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स मिल जाएंगे, बहुत सारे आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो कि कहेंगे कि आप एक दिन में पूरा एक बुक पढ़ सकते हो, आप एक वीक में 7-8 बुक पढ़ सकते हो। ये करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप छोटे छोटे टाइनी गोल सेट करो। अगर आप धीरे धीरे पढ़ते हो ना, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें रिटेन कर पाओगे, ठीक है। और हमारा गोल क्या होता है बुक्स पढ़ने का, कि आप उससे कुछ सीखो और उसे रिटेन करो, ठीक है। इसलिए आप छोटे छोटे गोल सेट करो कि हाँ मैं एक दिन में इतने पेज पढ़ूँगा, मैं एक दिन में इतने मिनट्स पढ़ूँगा। तो इसका फ़ायदा ये हुआ कि आपको एक हैबिट सी बन जाएगी और आप अपना गोल अचीव भी कर पाओगे। आप अपने हिसाब से, अपने टाइमिंग के हिसाब से छोटा छोटा अगर गोल रखते हो ना, तो आप वो अचीव कर पाओगे। अब एकदम से अनअचीवेबल सा टास्क रख लिया कि मैं एक दिन में 10 पेज पूरा बुक फिनिश कर दूँगा, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से गोल सेट करो ताकि आप उसे अचीव भी कर पाओ और मैक्सिमम चीज़ें आप रिटेन कर पाओ बुक की। यू गाइज नो स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो आपको इस चक्कर में बिल्कुल नहीं पढ़ना है कि आपको एक वीक में पूरा एक बुक ख़त्म करना है, एक दिन में 20 पेजेस पढ़ने हैं। इस चक्कर में बिल्कुल नहीं पढ़ना है। आप अपने हिसाब से पढ़ो, आप अपने स्पीड के हिसाब से पढ़ो और अच्छे से पढ़ो, एकदम समझ समझ के पढ़ो ताकि आप उससे कुछ सीख पाओ। द नेक्स्ट टिप इज़ रीड विथ इंटेंशन। मैं जब भी बुक्स पढ़ती हूँ ना, मैं जब भी बुक्स खरीदती हूँ, मैं इस इंटेंशन के साथ खरीदती हूँ कि मैं उस बुक से कुछ सीखूँगी। मैं जब भी बुक खोलती हूँ, मैं ये अपने माइंड में बना लेती हूँ कि मुझे इस बुक से सीखना है और इसमें से सीख के चीज़ें अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करनी है। मैं इस चक्कर में बिल्कुल नहीं पढ़ती कि मुझे बहुत सारे बुक्स पढ़ लेने हैं, मुझे 1 महीने में 7-8 बुक्स पढ़ने हैं, ताकि ये चीज़ मेरे ईगो को सैटिस्फाई करे। लाइक बहुत सारे लोग बहुत सारा बुक्स इसलिए पढ़ जाते हैं कि हाँ ये चीज़ मुझे अच्छा फ़ील कराए कि अरे मैंने 10 बुक्स पढ़ ली है, बट उनको कुछ समझ नहीं आता। लाइक वो कुछ याद नहीं रख पाते या वो उसमें से जो भी चीज़ें सीखते हैं वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। तो इस इंटेंशन के साथ मैं बिल्कुल नहीं पढ़ती हूँ। मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि मैं कुछ पढ़ूँ तो उससे मैं अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट भी करूँ। तो आपको भी इसी इंटेंशन के साथ अपना बुक पढ़ना है। द नेक्स्ट टिप इज़ डोंट रीड एवरीथिंग। आई कैन बिलीव कि ये चीज़ मैं बोल रही हूँ क्योंकि मैं जब भी बुक्स खरीदती थी मैं सोचती थी कि मैं पूरा फिनिश करूँगी इसे, क्योंकि अगर मैं फ़िनिश नहीं करती हूँ ना तो इट्स लाइक पैसे वेस्ट। तो ये चीज़ मैं सोचती थी, बट अब मेरी थिंकिंग चेंज हो चुकी है एंड आपको भी ये चीज़ चेंज करनी होगी कि अगर आप कोई बुक खरीद रहे हो तो आप ये मत सोचो कि मुझे सब कुछ पढ़ जाना है, ठीक है। मान लो आपने एक सेल्फ हेल्प बुक खरीदी है, तो आप उसका टेबल ऑफ कंटेंट देखो। आपको लगता है कि ये चीज़ आपको सीखनी है, उनमें से जो भी चीज़ आपको सीखनी है, जो आपको लगता है कि अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पाओगे, बस वही चैप्टर्स पढ़ो। आपको टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लाइक मैंने देखा है कि सेल्फ हेल्प बुक्स में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो रिपीटेड होती है। अगर आप अलग अलग सेल्फ हेल्प बुक उठाओ और देखोगे कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो रिपीटेड है, तो आपको हर कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आप बुक पढ़ने जा रहे हो ना, तो उससे पहले उसका ओवरव्यू कर लो। आप टेबल ऑफ कंटेंट चेक करो कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या चीज़ें आप सीखना चाहते हो और क्या क्या चीज़ें हैं जो आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो आपको वही चैप्टर्स पढ़ने, आपको हर कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है,
क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो रिपीटेड होंगी और जिससे कि आपका टाइम वेस्ट होगा। मान लो आपने कोई बुक पढ़ना स्टार्ट किया है बट आपको बीच में लगा कि वो इंटरेस्टिंग नहीं है, थोड़ी बोरिंग हो रही है या फिर वो चीज़ आपके इंटरेस्ट की नहीं है, तो आप उस बुक को छोड़ दो। आपको पूरा फिनिश करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको बिल्कुल भी अपने आप को पुश करने की ज़रूरत नहीं है कि फ़िनिश करो। मैं भी पहले अपने साथ यही किया करती थी, अगर मुझे कुछ इंटरेस्टिंग लगता था मैंने बुक ख़रीद लिया, मैंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया है और मुझे इंटरेस्टिंग नहीं लगता था, तब भी मैं अपने आप को पुश करती थी कि नहीं स्वाति यार, इसे कंप्लीट करो, तुमने ख़रीदा है, इसे फ़िनिश करो। बट आपको ये करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोई चीज़ इंटरेस्टिंग नहीं लग रही है, अगर आपको बुक लग रहा है कि आप इससे कुछ सीख नहीं रहे हो, तो उसे छोड़ दो, उसे फ़िनिश करने की कोई ज़रूरत नहीं है। द फिफ्थ टिप इज़ टेक नोट्स एंड मार्क इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। मुझे बचपन से कहा गया था कि बुक्स पे कुछ लिखना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है, तो वो चीज़ मेरे मन में हमेशा थी। एक डर सा था कि क्यों बुक पे लिखना है, लाइक बुक गंदा हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ मेरे मन में थी, बट जब से मैंने बुक पढ़ना स्टार्ट किया है, तब से मैंने बुक में लिखना स्टार्ट कर दिया है, उस सारी चीज़ें को हाईलाइट करना स्टार्ट कर दिया। जो भी मुझे इंपॉर्टेंट लगता है मैं उन चीज़ों को हाईलाइट कर देती हूँ और मैंने अपने बुक में लिखना स्टार्ट कर दिया है। अगर बुक में कुछ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं तो मैं उसका आंसर भी लिखती हूँ। मेरे मन में जो भी कुछ आता है मैं वो लिख डालती हूँ, ताकि वो एक कन्वर्सेशन जैसा हो जाए, एक रीडर और ऑथर के बीच में कन्वर्सेशन जैसा हो जाए। तो ये चीज़ मैं करती हूँ और मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। मुझे जब भी लगता है कि मुझे वो बुक रिवाइज़ करनी है, तो मुझे सारा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैं बस बुक खोलती हूँ और जो भी हाइलाइटेड चीज़ें हैं वो मैं पढ़ लेती हूँ और उससे मुझे पता चल जाता है कि बुक में क्या था और जो भी मैंने सीखा हुआ है वो चीज़ फिर से रिवाइज़ हो जाती है। जब भी आप बुक पढ़ने बैठते हो ना, तो हाइलाइटर या पेंसिल ज़रूर साथ लेके बैठा करो, ताकि जब भी आपको कुछ इंपॉर्टेंट लगे जल्दी से उसे हाइलाइट कर लो। इससे आपको ये होगा ना कि आप अगर कुछ भी रिवाइज़ करना चाह रहे हो, जो भी आपने पढ़ा हुआ है, वापस से उस बुक को रिवाइज़ करना चाह रहे हो, तो इसमें आपको हेल्प मिलेगी, आप ईज़िली रिवाइज़ कर सकते हो और ये चीज़ आपको हेल्प करेगी चीज़ों को लंबे टाइम तक रिटेन करने में, ठीक है। आप जो भी पढ़ रहे हो ना, वो चीज़ आपको ज़्यादा टाइम तक याद रहेगी, अगर आप वो चीज़ें हाईलाइट कर लेते हो और उसे आप रिवाइज़ करते रहते हो। तो द लास्ट टिप इज़ समराइज़ व्हाट यू रीड टू समवन। जब भी आप कुछ पढ़ते हो ना, आप उस चीज़ को समराइज़ कर दिया करो अपने फ्रेंड्स से या फिर फैमिली मेम्बर्स से। इससे क्या होगा कि आपको ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी उस टॉपिक के बारे में। जब भी आप किसी और के साथ वो चीज़ डिस्कस करोगे ना, तो वो अपने ओपिनियन शेयर करेंगे, तो इससे होगा कि आप उस टॉपिक के बारे में या जो भी आपने पढ़ा है उस चीज़ को आप और भी अच्छे तरीके से सीख सकते हो या समझ सकते हो। मैं जब भी बुक पढ़ती हूँ ना, मुझे कुछ भी इंटरेस्टिंग लगता है या फिर कुछ भी होता है, अगर मैंने पूरा बुक फिनिश कर दिया तो मैं उस बुक की पूरी स्टोरी अपनी मम्मी को सुनाती हूँ या फिर मैं अपनी फ्रेंड को सुनाती हूँ। मुझे जब भी कुछ इंटरेस्टिंग लगता है मैं भाग के वो व्हाट्सएप पे जाती हूँ, उसे बताती हूँ कि यार ऐसा ऐसा है, ये चीज़ है। तो ये चीज़ करती हूँ मैं हमेशा और इस चीज़ से मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं चीज़ें डिस्कस करती हूँ लोगों के साथ पढ़ने के बाद, तो इससे मेरी अंडरस्टैंडिंग और भी बढ़ जाती है उस टॉपिक के बारे में। तो ये चीज़ आपको ज़रूर करनी चाहिए। जब भी आप पढ़ते हो आप इसको दूसरों को समझा दिया करो। द वीडियो इज़ अबाउट टू एंड, सो मैं सारी चीज़ें आपको समराइज़ करके बता दे रही हूँ। आपको करना है रिव्यू, रीड, राइट, रिवाइज एंड इम्प्लीमेंट। जब भी आप बुक लेते हो उसका टेबल ऑफ कंटेंट ज़रूर चेक करो। आपको जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट लगती है, जिससे आपको लगता है कि कुछ सीख सकते हो, वो चैप्टर्स पढ़ो। जो नहीं लगता इम्पॉर्टेंट, जो नहीं लगता है कि आप अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हो, उसे आप स्किप कर सकते हो। रीड, रीड विथ एन इंटेंशन। आप इस इंटेंशन के साथ पढ़ो कि आप कुछ सीखोगे उससे और उसे इम्प्लीमेंट भी करोगे। आपको इस चक्कर में बिल्कुल नहीं पढ़ना है कि आपको बहुत सारे पेजेस पढ़ने हैं, बहुत सारे बुक्स पढ़ने हैं, इस चक्कर में बिल्कुल ना पढ़े। द थर्ड थिंग इज़ राइट। राइट whatever you find interesting and whatever you find meaningful, just write it down। जो भी आपको चीज़ इंपॉर्टेंट लग रही है, जो भी चीज़ें आपको लग रही है कि ये सीखने वाली है, कुछ भी कोट्स आपको बुक में अच्छा लग रहा है, उसे हाईलाइट करो, आप उसे कॉपी में लिख लो, ताकि वो चीज़ आपको याद रहे, ज़्यादा टाइम तक आप उसे रिटेन कर पाओ। नेक्स्ट थिंग इज़ रिवाइज़। आपने जो भी नोट्स बनाया हुआ है उसे आप पढ़ो, या फिर रिवाइज़ करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आपने पढ़ा है और उसकी समरी आप अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ डिस्कस करो। लास्ट थिंग इज़ इम्प्लीमेंट। अगर आप एक बुक पढ़ रहे हो और उससे सीखी हुई चीज़ आप अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हो, देन इट्स पॉइंटलेस गाइज, देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ रीडिंग द बुक। तो जब भी आप बुक पढ़ते हो ना, तो उससे जो भी चीज़ें सीख रहे हो अपनी अपनी लाइफ में ज़रूर अप्लाई करो। जैसे कि मान लो मैं एक बुक पढ़ रही हूँ हैबिट बिल्डिंग के ऊपर और मैं उस टिप्स को अप्लाई नहीं कर रही हूँ अपनी लाइफ में, तो कोई पॉइंट ही नहीं बनता बुक पढ़ने का। जब भी आप बुक पढ़ रहे हो ना, तो उससे सीखी हुई चीज़ अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट ज़रूर करें। सो दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो गाइज। आई होप आपको ये वीडियो थोड़ी मीनिंगफुल लगे, आप इससे कुछ सीखो। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।